Hello, students. How are you? So, I am back again with a new chapter. The chapter's title is She Lived Her Dream, and this is chapter number 14 for class 8th students who are studying with Bihar board syllabus. So, this is for class 8th student. ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपका नया चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ. ये है चैप्टर नंबर 14 शी लिव्ड हर ड्रीम. तो ये तो सपना जीने की बात है. आप सब लोग सपना समझ रहे हो ना, ड्रीम समझ रहे हो ना, सपना जीने की बात है. हम सभी, आप भी और हम भी, हम सारे लोग कुछ न कुछ सपने देखते हैं कि मैं फ्यूचर में ये बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहता हूँ. कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लेखक बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है. और आप लोगों में से कोई बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है क्या? अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है क्या? किसी को चांद पर जाने की इच्छा है? मार्स पर जाने की इच्छा है? तो मैं जानना चाहूँगा आप सारे बच्चों से जो भी मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं कि आप इस कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपका सपना क्या है, आपका एम्बिशन क्या है. आप सब बच्चे बड़े होकर के किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, या आगे चल कर के क्या बनना चाहते हो. और क्या आप सब में से किसी की भी रुचि स्पेस में है, स्पेस में ट्रैवल करने के बारे में है, स्पेस में कुछ नया एक्सप्लोर करने के बारे में है. तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई बच्चा अपना नाम बता सके, इस फील्ड के लिए इंटरेस्ट जाहिर कर सके. तो ओके, तो अब पहले मैं देखता हूं कि यहाँ वार्मर सेक्शन में क्या डिस्कस किया गया है. So women are surely progressing in India. They are not only becoming independent but also trying to bring about a positive change in society. Such women are everywhere in our country, from north to south and from east to west. So have you ever heard or read about any such women? Do you know who was the first woman president of India? तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वार्मर सेक्शन में महिलाओं के बारे में लिखा है कि भारत में महिलाएं काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही हैं और वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हो रही हैं. मतलब वो सिर्फ शादी करके हाउसवाइफ बन करके रहना नहीं चाहती, वो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती हैं और लाइफ के हर स्फेयर में नाम कमाना चाहती हैं. वेदर इट इज़ मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, अगर सैनिकों की तरह से लड़ने की बात हो, फाइटर पायलट बनने की बात हो, नेवी में जाने की बात हो, मिलिट्री में जाने की बात हो, तो हमारे देश की महिलाएं हर फील्ड में, इवन दे आर प्रोग्रेसिंग इन पॉलिटिक्स ऑल्सो. पॉलिटिक्स में भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी आगे आना चाहती हैं. और आजकल के समय में भारत की महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं. चाहे हम उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, पूरब, पश्चिम और मध्य भारत की बात करें, हर जगह पर महिलाएं या लड़कियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती हैं. वो पुरुषों के साथ कदम मिला करके चलना चाहती हैं और कई बार तो वो पुरुषों को पीछे भी छोड़ना चाहती हैं. सो आई वुड लाइक टू नो, हैव यू हर्ड और रेड अबाउट एनी सच वुमेन? क्या आपने अपने आसपास में किसी ऐसी महिला को देखा है, किसी के बारे में टेलीविज़न पर सुना हो, पढ़ा हो, अखबारों में, मैगजीन्स में, जो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ रही हों, डेवलप करना चाहती हों? एक और भी बात पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोगों में से कितने बच्चों को याद है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? और पहली प्रधानमंत्री के बारे में याद है क्या? तो ये पजल मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपके मन में छोड़ता हूँ. इसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर के लास्ट में करेंगे. ठीक है, तो हमारे चैप्टर का टाइटल है शी लिव्ड हर ड्रीम. हम लोग इसमें एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने ज़िंदगी में अपना सपना जिया. जो वो सपना देखती थी, जो वो बनना चाहती थी, उसने वो चीज़ करके दिखाया. तो आखिर ऐसी कौन सी महिला है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो अगर आप सब बच्चे अपनी किताब देख पा रहे हो तो आप पेज नंबर 137 पर देखेंगे, देयर इज ए वुमेन इन रेड ड्रेस. और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कल्पना चावला. The whole world was excited as Kalpana Chawla was to return from the space. तो इस स्टोरी, इसकी शुरुआत हो रही है, पहले लाइन में ये लिखा है कि पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड थी जब कल्पना चावला स्पेस से धरती पर लौटने की यात्रा में थी. People were planning to celebrate her return on February 2003, but the return never happened.
as the Columbia shuttle broke apart just 16 minutes before it was to land in Florida. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कल्पना चावला के स्पेस से वापस धरती पर लौटने को लेकर के। उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके दोस्त, अमेरिका के काफ़ी सारे लोग, भारत के काफ़ी सारे लोग, और सब के सब इस समय का इंतजार कर रहे थे जब कल्पना चावला स्पेस से धरती पर लौटने की तैयारी कर रही थी या फिर वो कोलंबिया शटल से आ रही थी। और ये बात कब की है? ये बात है फरवरी 2003 की। और इसी समय में एक मिस हैपनिंग हो गई। अनफॉर्चुनेटली उसका जो स्पेस शटल है, जिस कोलंबिया शटल से वो धरती की तरफ आ रही थी, वो फ्लोरिडा में लैंड करने से 16 मिनट पहले द स्पेस शटल ब्रोक अपार्ट, वो हवा में ही, वायुमंडल में ही टूट करके बिखर गया। उसमें कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो स्पेसक्राफ्ट हवा में ही टूट करके बिखर गया। मैनी होप्ड फॉर ए मिराकल, बहुत सारे लोगों ने एक चमत्कार की उम्मीद की, शायद कहीं कोई ऐसी बात हो कि लोग उसमें से जो भी एस्ट्रोनॉट उससे धरती पर लौट रहे थे वो जिंदा बच जाएं, कहीं कोई बचा हुआ नजर आ जाए, ऐसे चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। एलास, कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग ए मंथ इन द स्पेस, ट्रैवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस एंड इन 252 ऑर्बिट्स, शी नॉनदलेस लिव्ड हर ड्रीम। तो कहते हैं कि कल्पना चावला ने लगभग 1 महीने का समय अंतरिक्ष में बिताया था और इस दौरान उसने 6.5 मिलियन माइल्स की यात्रा की थी स्पेस में। 1 मिलियन आप समझ रहे हो ना कितना होता है। और इस 6.5 मिलियन की जर्नी में, स्पेस जर्नी में, उसने धरती के कितने चक्कर लगाए? उसने धरती के 252 चक्कर लगाए। तो हालांकि वो स्पेस से हमारी धरती पर वापस जिंदा नहीं लौट पाई, लेकिन उसने अपना सपना जी लिया था, अपना सबसे बड़ा सपना, अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना, स्पेस में जाने का सपना। और अभी भी सच में स्पेस में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ा सपना होता है। मुझे मालूम है कि आप सब बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये कितना एक्साइटिंग होता होगा, स्पेस में जाना, रॉकेट की सवारी करना, चांद पर जाना और कभी मंगल के बारे में सोचना, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कल्पना चावला की बायोग्राफी के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ और कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कैसे उन्होंने पढ़ाई में प्रोग्रेस किया और किस तरीके से उन्होंने एरोनॉटिक्स में अपना करियर बनाया और कैसे वो इस स्पेस प्रोग्राम के लिए चुनी गई, जिससे लौटते समय में उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी। सो कल्पना चावला वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली। तो कल्पना चावला का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। कहाँ हुआ? उनका जन्म करनाल में हुआ था, हरियाणा में। ये एक छोटा सा शहर है और उनका जन्म एक पारंपरिक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रेन, कल्पना स्टडीड एट टैगोर स्कूल बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन। Her love for the skies and space began when she was a little girl in हरियाणा। तो बताते हैं कि कल्पना चावला 4 बच्चों में सबसे छोटी बच्ची थी अपने घर में और उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई टैगोर स्कूल में की थी। लेकिन ऐसा बताते हैं कि बचपन से ही वो बाकी सारे बच्चों से थोड़ी अलग थीं, थोड़ी डिफरेंट थीं और उनके मन में अंतरिक्ष के लिए, आकाश के लिए, नीले गगन के लिए बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार था, बड़ा चार्म था उनके मन में स्काई के लिए और स्पेस के लिए। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स वेयर अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द आउटर स्पेस। तो स्कूल के दिनों में भी जब वो प्रोजेक्ट बनाया करती थी तो वो स्टार्स के बारे में बनाया करती थी, प्लैनेट्स के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, बाहरी अंतरिक्ष के बारे में। टीचर्स ऑफन फाउंड हर स्केचिंग एयरप्लेन्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स। तो आमतौर पर छोटे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं ना, लेकिन कल्पना के टीचर बताते हैं कि वो बचपन से ही हवाई जहाज़ के, रॉकेट के वो डायग्राम्स बनाया करती थी, स्केचिंग बनाया करती थी, जबकि उसकी उम्र के बाकी सारे बच्चे दूसरे लड़के लड़कियों के साथ में मैदान में खेल रहे होते थे, खिलौनों के साथ खेल रहे होते थे या गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे होते थे।
So while her businessman father supported her when she joined the flying club, he was shocked when she chose flying as a career. उनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे, तो जब कल्पना चावला ने पहली बार ये इंटरेस्ट जाहिर किया कि वो एक फ्लाइंग क्लब, एरो मॉडलिंग क्लब, फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना चाहती हैं, जिसमें हवाई जहाज़ उड़ाना सिखाते हैं, पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस चीज़ के लिए उनके बिजनेसमैन फादर ने सपोर्ट किया। लेकिन उन्हें इस बात को लेकर के बड़ा शौक लगा, झटका लगा, जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बिटिया फ्लाइंग को कैरियर भी बनाना चाहती है। इट इज़ नॉट जस्ट हर हॉबी, ही वांटेड हर टू बिकम ए डॉक्टर। तो उनके पिताजी चाहते थे कि कल्पना बड़ी होकर के पढ़ाई करके एक डॉक्टर बने, और जब उन्हें पता चला कि वो फ्लाइंग में करियर बनाना चाहती है, तो इसीलिए उन्हें एक बड़ा सा झटका लगा। लड़कियों के लिए ऐसा कह सकते हैं कि उस समय में जब कल्पना ये करियर बनाना चाहती थी, तो थोड़ा सा ऑफ बीट करियर होगा, ऐसा कुछ सोचा होगा उनके पापा ने। सो कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कल्पना ने मैनेज किया कि हाँ, वो अपने फादर को कन्विंस कर सके, अपने परिवार को कन्विंस कर सके, और आगे चल कर के उन्होंने पंजाब की इंजीनियरिंग कॉलेज से पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का काम पूरा किया 1982 में। तो हो सकता है कि वो पंजाब की शायद पहली वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर भी रही हों, सिर्फ उस कॉलेज की नहीं, पूरे पंजाब की, या हो सकता है अगर देश की बात करें तो उसमें भी शायद टॉप 10 में उनका नाम रहा हो। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। तो जैसा कि हर परिवार में होता है, वैसा ही इनके परिवार के लोगों ने सोचा, इनके पेरेंट्स ने भी सोचा था कि अब तो उसकी कॉलेज की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी हो गई, सो नाउ शी विल गेट मैरिड एंड सेटल डाउन। लेकिन ऐसा नहीं था। So they strongly opposed her when she wanted to go to the US for postgraduate studies। तो हम लोग देख रहे हैं कि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो शादी करके उसकी लाइफ सेटल हो जाए, आगे पढ़ाई की बात ना सोचे, जबकि कल्पना ने कुछ और प्लानिंग कर रखी थी। कल्पना चावला ने ये सोच रखा था दैट शी विल गो टू US फॉर द US पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। वो आगे इसमें एरोनॉटिकल के फील्ड में ही, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ही पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी। सो व्हाट वी सी, कल्पना वन अगेन। अब हम जानते हैं, देख रहे हैं कि कल्पना ने फिर से जीत हासिल की। किस बारे में जीत हासिल की? अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के बारे में कि मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। एंड शी गॉट हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन एंड, और वो सिर्फ मास्टर्स करके ही नहीं रुक जाती हैं, इसके बाद वो डॉक्टरेट भी करती है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से, और यहीं पर उसकी मुलाकात होती है उसके होने वाले हस्बैंड से। इट वॉज देयर दैट शी मेट हर हस्बैंड, फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पियरे हैरिसन। तो कल्पना चावला के हस्बैंड का नाम क्या था? उनके हस्बैंड का नाम था जीन पियरे हैरिसन। एंड व्हाट ही वाज डूइंग, वो फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, और वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का ही काम कर रहे थे, या आप कहो कि जो बच्चे फ्लाइंग पायलट बनना चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे, उनका ये काम था। ही वाज ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988, शी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया। तो अब आप एक बार फिर से सोच करके देखो कि उनकी पढ़ाई की दिशा किस ओर जा रही है। कल्पना की पढ़ाई की दिशा, उसका डायरेक्शन स्पेस की तरफ जा रहा है। बचपन में वो हवाई जहाज़, रॉकेट के चित्र बनाया करती थीं, उन्हें आकाश और अंतरिक्ष के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। फिर उन्होंने फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन किया, हवाई जहाज़ उड़ाना सीखने के लिए, पायलट बनने के लिए। फिर आगे चल कर के उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद वो उसी की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करने के लिए US जाती हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से डॉक्टरेट भी करती हैं। तो यहाँ तक आकर के वो अपनी इस पढ़ाई में, उस पढ़ाई को भी, जिस सब्जेक्ट से उन्हें लगाव है, स्पेस से, एरोनॉटिक्स से, हवाई जहाज़ उड़ाने से, इसमें वो
डॉक्टरेट की डिग्री तक पहुंच करके फिर वो रुकती हैं। सो आफ्टर डूइंग हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988 शी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब उन्होंने अपना डॉक्टरेट पूरा किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद उन्होंने नासा को ज्वाइन किया एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर, और वो एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया में काम करती थी। और शायद उसी समय की बात है जब स्पेस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस मांगे जा रहे थे कि कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। सो she became one of the 19 persons selected from 2062 applicants to become an astronaut, and in March 1995 she reported to the Johnson Space Center. तो 2062 लोगों ने अप्लाई किया था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, और उसमें से 19 लोग चुने गए थे जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी, और 19 लोगों में कल्पना चावला का भी नाम था। और इस तरीके से उन्होंने मार्च 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर पर अपनी ट्रेनिंग शुरू की। किस चीज़ की ट्रेनिंग शुरू की उन्होंने? एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग। इसके लिए एक लंबी ट्रेनिंग होती है। स्पेस में जाना कोई छोटा काम नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप कार ड्राइव करोगे और दिल्ली पहुंच जाओगे, हवाई जहाज़ में बैठोगे और आप यूएस पहुंच जाओगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बड़ा काम होता है, इसके लिए बड़ी लंबी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सो ऑन 19 नवंबर 1997 19 नवंबर को शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। उन्होंने पहली बार 19 नवंबर को अमेरिकन स्पेस शटल से 15 दिनों के लिए उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। इट टुक हर ओनली 90 मिनट्स टू सर्किल द अर्थ, और इस स्पेस जर्नी में उन्हें मात्र 90 मिनट का समय लगा जब उन्होंने धरती का एक चक्कर लगा लिया था। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग। अब ये बताया जा रहा है कि कल्पना और उनके हस्बैंड इन दोनों को ही स्पेस से रिलेटेड चीज़ें, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, हवाई जहाज़ से रिलेटेड चीज़ें, या ऐसी चीज़ें जिसमें एडवेंचर होता है वो बहुत पसंद थी। उन्हें जर्नी करना भी पसंद था, उन्हें किताबें पढ़ना भी पसंद था। Though she accepted American citizenship, Kalpana did not forget her home. Every year, she paid for the trip of 2 talented children from her town to visit NASA. अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कल्पना चावला के उस चीज़ के बारे में जिसमें उनका ह्यूमैनिटेरियन स्वभाव दिखता है, लोगों की मदद करने का, बच्चों के एजुकेशन पर फोकस करने का, या उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने का, या समाज में जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और उन्हें किसी तरह की दिक्कत है, उन्हें स्कॉलरशिप दे करके या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके आगे बढ़ाने का। तो ऐसा कहते हैं कि हालांकि कल्पना चावला ने अमेरिका में काफ़ी लंबे समय तक रहने के बाद में अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली, लेकिन फिर भी वो इंडिया, भारत को नहीं भूली, क्योंकि यही उनका पहला घर था और लोगों को अपने पहले घर से लगाव तो होता ही है। उन्होंने ये भी किया कि वो हर साल 2 ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर करती थी, स्कॉलरशिप देती थी जो बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते थे और जो नासा देखना चाहते थे, नासा विजिट करना चाहते थे। उन्होंने कई सारी लड़कियों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए, उनकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। और इन्हीं सब बातों से, उनकी इन्हीं सारी सोशल एक्टिविटीज़, एजुकेशन को प्रमोट करने वाली बात, बच्चियों की पढ़ाई को प्रमोट करने वाली बात को लेकर के द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूट द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस। तो ये एक ऑनर की बात है कि तमिलनाडु सरकार ने कल्पना चावला की याद में और उनकी इन्हीं सारी चीज़ों को, इन कोशिशों को ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए उन्होंने एक कल्पना चावला अवार्ड सेटअप किया हुआ है। और ये अवार्ड हर साल समाज सेवा के लिए, बहादुरी के लिए दिया जाता है और इसे हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन अनाउंस किया जाता है। सो नाउ वी सी दैट कल्पना इज नो मोर बट हर अचीवमेंट शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम। तो हम जानते हैं कि कल्पना चावला हमारे बीच में नहीं हैं,
लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हासिल की और किस तरीके से उन्होंने अंतरिक्ष में जाने का अपना सपना पूरा किया, और उन्होंने अपना सपना ही पूरा नहीं किया, उनके इस कदम से, इन अचीवमेंट से देश विदेश दुनिया भर में काफ़ी महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, अपना करियर डेवलप करने की प्रेरणा मिलती है, अपना सपना जीने की प्रेरणा मिलती है। और ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग बात है, बहुत ही मोटिवेटिंग बात है, जिसके लिए लोग कल्पना चावला को कभी भूल नहीं पाएंगे। So here at the end of the chapter, now we will go through some special words used in this chapter, and these are noted in the section of glossary. So the first word is space shuttle. Space shuttle क्या होता है? आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा कभी ना कभी। This is a vehicle that travels between the earth and the space station. ये एक ऐसा यान होता है, एक ऐसा व्हीकल होता है धरती से लेकर के ये अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक जाता है। यहाँ से वहाँ लोगों को लेकर जाना और वहाँ से वापस ज़मीन पर लेकर के आना। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्साइटेड, एक्साइटमेंट। तो यहाँ पर एक्साइटेड एडजेक्टिव है, फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड इंथ्यूजियाज्म, उत्साहित होना, काफ़ी खुश होना। मिराकल, मिराकल का मतलब होता है चमत्कार, ए सुपर नेचुरल एक्ट और इवेंट, जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि भगवान कुछ ऐसा कर दें कि लोगों का ऐसा भला हो जाए या मुझे कुछ बड़ा सा इनाम मिल जाए, ऐसी कोई बात। ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब है दिस इज ए कर्व पाथ ऑफ ए प्लैनेट। ऐसा होता है ना कि ये जो पृथ्वी है ये सूरज का चक्कर लगा रही है, तो इसका भी एक रास्ता है, एक पाथ है। और चांद, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसका भी एक पाथ है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। उसी तरीके से जब अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट जाता है या सैटेलाइट्स होते हैं, ये भी धरती का चक्कर लगाते हैं, और ये जिस रास्ते पर, जिस कर्व पाथ पर चक्कर लगाते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्बिट। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल आप सब लोग समझ रहे होंगे, इसका मतलब होता है पारंपरिक। कन्वेंशनल बिलीव्स और कस्टम्स दैट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो सारी परंपराएं जो सदियों से हमारे परिवार में, समाज में चली आ रही होती हैं, और समवेयर वी आर बाउंड टू फॉलो इट। कई बार हमारे ऊपर दबाव भी होता है कि आपको इसे मानना होगा। स्केचिंग, तो स्केच बनाना, ड्राइंग बनाना, नक्शा बनाना। इंस्टीड, तो इंस्टीड ऑफ ये एक फ्रेजल एडवर्ब है, आप इसे बदले में, इन प्लेस ऑफ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोनॉटिकल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विमान, हवाई जहाज से संबंधित। हैविंग द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज से संबंधित जो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, या इसको बनाने उड़ाने की जो कला है, दैट ऑल द टर्म्स विल बी कैटेगराइज्ड एज एरोनॉटिकल। एविएशन, व्हाट इज मीन्ड बाय एविएशन? हमारे देश का जो विमान मंत्रालय है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एविएशन मिनिस्ट्री। सो डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज नोन एज एविएशन। इंस्ट्रक्टर, टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। सो इंस्ट्रक्टर इज निदेशक, जो डायरेक्शन देता है करने को, जो बताता है। तो इंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में टीचर्स भी हो सकते हैं, ट्रेनर्स भी हो सकते हैं, मेंटर्स भी हो सकते हैं कुछ हद तक। रिसर्च, शोध करना, पता लगाना, किसी नई चीज की बारे में पता करना। सो इट इज ए केयरफुल एंड मिनट स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट और रिलेटेड थिंग्स। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं? ये नाउन है, ए पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग एंड वर्किंग इन ए स्पेसक्राफ्ट, वो आदमी जिसका काम ही होता है अंतरिक्ष यात्रा करना या अंतरिक्ष यान के बनाने के लिए काम करना, उसमें इन्वॉल्व होना स्पेस जर्नी में। हाइकिंग, हाइकिंग का मतलब होता है लोग पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं, ऊंचे ऊंचे रास्तों पर चलते हैं, और ये लोग ट्रैवलिंग के लिए, सेल्फ प्लेजर के पर्पस के लिए भी करते हैं। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए है ये। एंड व्हाट इज बैक पैकिंग? एक्ट ऑफ कैरिंग एंड अरेंजिंग इक्विपमेंट्स एंड सपोर्ट्स स्पेशली फॉर हॉलीडे वैकेशन। तो बैक पैकिंग का मतलब है आप एक ऐसी जर्नी पर जाने वाले हो जिसके लिए काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें, ड्रेस मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स आपको अपने बैग में पैक करना है, और आपका जो बैग होगा दैट विल नॉट बी ए नॉर्मल लगेज,
वो अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, पटना जाना है, तो उसके लिए जो एक नॉर्मल लगेज होता है, ऐसा नहीं होगा बैकपैक। बैकपैक में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ इमरजेंसी टूल्स भी होते हैं, इमरजेंसी मशीन्स भी होती हैं, छोटा-सा टेंट का सामान भी होता है कि आपको कहीं रास्ते में रुकना पड़े और वहीं पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ में जीना हो, रात गुज़ारना हो, देन हाउ विल यू डू इट? अगला वर्ड है टैलेंटेड, दैट इज एडजेक्टिव। तो ये तो आप समझते होंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब बच्चों में से भी कई बच्चे हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं। सो आई थिंक यू मीन इट। टैलेंटेड का मतलब होता है इंटेलिजेंट, ब्राइट। इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूटेड का मतलब है किसी चीज़ की स्थापना करना, कोई परिपाटी, कोई एक नई बात शुरू करना। सो सेटअप कैन बी मैच्ड विथ इंस्टीट्यूटेड। इसका मतलब होता है आरंभ करना, शुरू करना। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपका ये चैप्टर डिस्कस किया जिसका नाम था शी लिव्ड हर ड्रीम, और ये चैप्टर था कल्पना चावला के बारे में, जो भारतीय मूल की महिला थीं और इन्होंने अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा किया। अनफॉर्चुनेटली स्पेस से लौटते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो आज भी बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे लोगों को अपना सपना जीने का इंस्पिरेशन देती हैं, मोटिवेट करती हैं। तो उनकी कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चल कर के इसका एक फॉलो अप सेशन रखेंगे जिसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, जितने भी तरह के क्वेश्चन एयर हैं वो बनाने में, वो सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। इसके साथ साथ में इसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मॉडल के बारे में, यूज ऑफ मॉडल ये बताया जा रहा है, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स, कुछ मैच करने वाले कॉलम भी है, इन्फिनेटिव्स के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा इस चैप्टर के अगले लेक्चर में, जो होगा एक फॉलो अप लेक्चर सेशन। मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें आखिर में ट्रांसलेशन का भी हिस्सा है और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इट इज़ न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चे इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी बताएं कि इस तरीके से आपने एक अच्छा सा लेक्चर सुना न्यू एज कोचिंग से, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया आपका चैप्टर नंबर 14 और जिसमें मैंने बताया आपको कल्पना चावला के बारे में। ठीक है, तो आप सब बच्चे इस चैप्टर के बेसिस पर और कुछ और डेटा कलेक्ट करके कल्पना चावला के बारे में एक अच्छा सा एस्से भी लिख सकते हो। थिंक अबाउट इट, है ना। और आगे चल करके मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी एक छोटा सा ऐसे पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।